आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर आदम और हवा को भरमाने के लिए सर्प को किसने भेजा था। वह कौन था जिसने परमेश्वर की नायाब कीमती रचना को बिगाड़ने के लिए कदम उठाया, दुस्साहस किया और उस सर्प को भेजा जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 12 का 9 वचन में कहा गया है कि वही पुराना सांप अर्थात यह बहुत पुराना है जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, उनका भरमाने वाला वही है। वही सर्प जो कलीसिया को आज भी भरमाता है, चुने हुओं को गिराने की कोशिश करता है, उनको लड़वाता है और कलीसिया में फूट करा देता है और उनके आत्मिक आग को बुझाने में दिन रात 24 घंटा लगा रहता है। जैसा रेवलेशन 12 का 4 वचन में कहा गया है कि उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को अर्थात उनके द्वारा फैलाई झूठी शिक्षा के द्वारा जो वो पूरे तरीके से काम करेंगे, उनके वो पूरे तरीके से जो असर रहेगा वह आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया है। अर्थात आत्मिक विश्वासी को जो तारों के समान है उसे झूठी शिक्षा में भरमाकर गिरा देंगे और पूरे कलीसिया को रेप्चर के समय में सताएंगे, जैसा आज भी सता रहा है, यहाँ तक कि अपने मुख से दुखों की नदी बहा देंगे। तो आखिर ऐसे सर्प को, विनाश रूपी सर्प को, मनुष्य की बैरी को कौन भेजेगा? कौन है जो सर्प को अपने समान रखा है? कुछ धर्मों के लोग सर्प को आज भी भगवान मानते हैं, जैसे चाइना में ड्रैगन अर्थात उस सर्प को आज भी भगवान मानते हैं और कुछ देश इस देश के समान हैं जो उसकी पूजा करते हैं और जो अपने साथ उसे रखे रहता है वह कोई और नहीं लूसीफर ही है जो स्वर्ग से गिराया गया है। वही रूप बदल कर कहीं भगवान बनकर तो कभी और कुछ बनकर कार्य करता रहता है। वहीं कहीं समुद्र की अथाह गहराइयों में वास करता है तो कहीं पहाड़ों की अत्यंत ऊंचाई में वह रह रहा है। उसका और मनुष्य का दुश्मनी हजारों सालों से है। इसलिए परमेश्वर के बनाए रचना मनुष्य पर केवल वही सवाल किया था कि हम बेहतर हैं, हम नूरों से बने हैं, हम रोशनदार हैं। मनुष्य तो गीली मिट्टी से बना है, यह हमारी बराबरी कर ही नहीं सकते, यहाँ तुच्छ हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसे परखने के लिए मौका दिया और सच में जब आदम और हवा ने पूरे तरीके से आदम और हवा को परखा गया तब वहाँ उस शैतान के उलट फेर की बातों में आकर फैल हो गए। इसलिए आप सब मजबूत विश्वासी हैं, सावधान रहो। शैतान संसार के लोगों के पीछे नहीं है क्योंकि संसार के लोग ऑलरेडी उसके पीछे हैं, उसके साथ वे भी अधोलोक जाएंगे। वह उन आत्मिक लोगों के पीछे हैं जो सामर्थ्य होने के लिए, आत्मिकता के बलवंत होने के लिए और अधिकार पाने के लिए लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वे उनके पीछे हैं ताकि उनकी परीक्षा करके गिरा सके और यह साबित कर सके कि देख खुदावन खुदा मैं बेहतर हूँ इंसानों से। आपके नायाब कीमती बनाई रचना मैं ही हूँ, इंसान आपकी बनाई हुई घटिया रचना है करके। इसलिए जितने मजबूत विश्वासी सावधान रहे, मगर धन्य हैं यीशु मसीहा का जो ऐसे मददगार हैं जो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता। वही इंसान को अपने जैसा बना रहा है अंश करके, ताकि वह जैसे लूसीफर को गिराया और पटक दिया है और तुच्छ कर दिया है और उनके असर को कम कर दिया है, वैसे ही हम भी उनके कामों को, उनके हर प्रकार के रोगों को हम गिरा दे और जयवंत हो जाए। जैसा वो जयवंत है हम भी जयवंत बने। इसलिए परमेश्वर आप सबको जयवंत बने और जयवंत रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।